नमस्कार। आज हम बहुत ही ख़ास सेशन करने वाले हैं। इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे कि 7th हाउस से कुंडली में क्या-क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है और इसी के साथ हम देखेंगे कि एक इसका रेमेडियल पार्ट क्या हो सकता है। 7th हाउस को क्योर करने के लिए कौन-सी रेमेडीज़ परफ्यूम के थ्रू की जा सकती है। वो आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 7th हाउस से क्या-क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। सबको पता है शादी जो है, बहुत कॉमनली सबको पता है कि शादी जो है 7th हाउस से कुंडली में देखी जाती है, ठीक है? तो शादी की क्वालिटी कैसी शादी होगी, किस तरह के व्यक्ति से होगी, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, वो 7th हाउस से देखेंगे। शादी का माहौल क्या होगा, एनवायरनमेंट क्या होगा, वो 7th हाउस से देखेंगे। किन हालातों में किस कंडीशन से शादी के हालात क्रिएट होंगे या शादी होने के चांसेस बनेंगे, वो 7th हाउस से देखेंगे। आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होंगे, उसमें खूबियाँ क्या-क्या होंगी, उसकी कमियाँ क्या-क्या होंगी, उसके पूरा लाइफ का ओवरऑल हम जो भी देखना चाहेंगे वो 7th हाउस से देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम 7th हाउस को असेंडेंट मान लेंगे, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी चीज़ें जो-जो हमने आज तक पढ़ी है, वो सारी चीज़ें पार्टनर के लिए भी हम पढ़ सकते हैं 7th हाउस से, ठीक है? आपका बिज़नेस पार्टनर, बिज़नेस ये भी 7th हाउस से देखा जाएगा। 7th हाउस की एक बहुत दिलचस्प बात है कि ये हमारे असेंडेंट के बिल्कुल ऑपोज़िट है, बिल्कुल सामने बैठा है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसे ही होते हैं। अब देखो नेचर ने भी ना आदमी को औरत के साथ मिलाया है। मतलब एक मेल जो मैस्कुलिन पावर के साथ है, एक फीमेल जो उतनी ताकत के साथ नहीं है लेकिन और चीज़ों में निपुण है, ठीक है? जो बैलेंस उसने नेचर ने बनाने की कोशिश की है वो 7th हाउस हमें दिखाता है कि हमें कहाँ पे बैलेंस बनाना है, ठीक है? ऑपोज़िट चीज़ें, हमारी सबसे ऑपोज़िट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? हम बिल्कुल विरुद्ध हो सकते हैं, वो 7th हाउस से दिखता है। लेकिन नेचर ने क्या किया, उसको 7th हाउस को ही आपका पार्टनर बना दिया। लेकिन इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपके ऑपोज़िट चीज़ें ही आपका लाइफ़ में पार्टनर बन गई। अब कई बार क्या होता है कि अगर दोनों हाउसेज़ साइन तो दोनों में अलग-अलग ही आते हैं और बिल्कुल ऑपोज़िट आते हैं। अगर कैंसर असेंडेंट में इमोशन का साइन है असेंडेंट में, तो 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न का साइन है, जो कि इमोशनलेस है ना? तो बिल्कुल ऑपोज़िट ही चीज़ें आती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि 7th लॉर्ड असेंडेंट में बैठ गया या असेंडेंट 7th हाउस में आ गया, दोनों का कोई कनेक्शन बन गया, तो दोनों में आपसी तालमेल जो है बहुत अच्छा हो जाता है। अदरवाइज़ नेचर ने हमें ये कर्मा दिया है कि हम अपने से ऑपोज़िट पर्सन के साथ में अपना तालमेल बनाएँ। हम उस चीज़ को सीखें। यहाँ पे 7th हाउस में सैटर्न जो है ना वो उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है, सैटर्न जो पेशेंस का कारक है। तो वो कहता है कि यहाँ पे पेशेंस के साथ में ना आप अपने से ऑपोज़िट चीज़ों में भी रहना सीख जाओ। अपने से ऑपोज़िट कंडीशन में भी रहना सीख जाओ। ऐसा ना हो कि आप अपने एनवायरनमेंट में ही खुश रहो। आपके ऑपोज़िट एनवायरनमेंट में भी आप वैसे ही रहो जैसे अपने एनवायरनमेंट हो, ठीक है? तो बैलेंस करना सिखाता है। इसलिए 7th हाउस को नेचुरली लिब्रा का हाउस यानी कि बैलेंस का तुला का साइन दिया गया है, ठीक है? देखो इस हाउस से ना हम फ्रेग्नेंसेस देख सकते हैं हमारे लिए। फूल देखे जा सकते हैं, म्यूज़िक देखा जा सकता है। हाँ, कंट्रोवर्सीज़ भी जितनी लाइफ़ में आती है 7th हाउस से देखी जा सकती है। 7th हाउस जो है वायु तत्व की साइन का हाउस है। वायु तत्व आता है 7th हाउस में, एरी। तो परफ्यूम्स क्योंकि वो हवा में फैलते हैं ना फ्रेग्रेंस जो है वो हवा में होती है। तो एयर का 7th हाउस का वो कनेक्शन बनता है। अगर हम बॉडी में ध्यान दें तो हमारा 7th हाउस हमारे प्राइवेट पार्ट्स है। ठीक है? 7th हाउस हमारे बिल्कुल ऑपोज़िट कोई भी पर्सन हो, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, तो हमारा ऑपोज़िशन कौन है गेम के अंदर, हमारी ऑपोज़िट की टीम कौन-सी है, वो 7th हाउस से देखेंगे। इसको हम जब क्रिकेट में या फिर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम किसी स्पोर्ट्स में चेक करना होता है, तो हम 7th हाउस और 1st हाउस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? इसी तरह से 7th हाउस में हम देख सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ना टेंशन रिलीज़ करने का पॉइंट क्या हो सकता है? मतलब हमारी लाइफ़ में ऐसा कौन-सा पॉइंट, ऐसी कौन-सी जगह, ऐसी कौन-सी चीज़ हो सकती है, जो स्ट्रेस रिलीव कर सके हमारी बॉडी में से, टेंशन रिलीव कर सके हमारे अंदर से। वो 7th हाउस से देखा जाता है, ठीक है? इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि परफ्यूम्स के थ्रू कैसे हम अपनी बॉडी के टेंशन्स, हमारी बॉडी के स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं, हम हल्का महसूस कर सकते हैं और रिलेशनशिप के लिए भी कैसे हम उस चीज़ को क्योर कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। आपकी नानी का घर, जैसे हमारा 4th हाउस हमारा घर था, अभी 4th से 4th अब हमारी मदर का घर हो गया, ठीक है? तो मतलब आपकी नानी का हाउस कैसा होगा, वो आप 7th हाउस से देख सकते हैं। सुनने में बहुत छोटी-छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति आपके पास चार्ट दिखाने आया, आपने उसे ये बता दिया कि आपके नानी के घर के पास में
एक कुआँ था, ठीक है? या आपकी नानी के घर का आँगन आपके घर से ज़्यादा बड़ा था। ऐसी कुछ भी चीज़ें अगर आपने प्रेडिक्ट की, तो उसका जो फेथ है ना, वो आपके ऊपर बन जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन जो है इसलिए ज़रूरी है कि आप हम ये समझ सकते हैं कि हम सामने वाले को कितना जान रहे हैं। सामने वाला ये जान सकता है कि मुझे कितना समझ रहे हैं प्रेडिक्शंस के थ्रू, ठीक है ना? ऐसे ही कोई हवा में तो नहीं बोल रहे। तो इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ें जानना ज़रूरी है। भाई-बहन की एजुकेशन, हमारे ब्रदर-सिस्टर की एजुकेशन कैसी है, वो हम 7th हाउस से देख सकते हैं। घी इसमें मैंने इसलिए लिखा कि जितना निचोड़ होता है ना, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी, वो 7th हाउस है, ठीक है? आप देखो आपकी लाइफ फर्स्ट हाउस है, लेकिन आपकी लाइफ का मोरल क्या निकलेगा? आपकी लाइफ इन द एंड जाके आप निष्कर्ष क्या निकाल पाओगे, वो 7th हाउस दिखाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें थी जो आप 7th हाउस से देख सकते हो। अभी आते हैं उस पार्ट के ऊपर कि कैसे हाउस की चीज़ों को हम क्योर करें, कैसे 7th हाउस की चीज़ों को फ्रेग्नेंस के थ्रू अच्छा करें या एक्टिवेट करें 7th हाउस को, ठीक है? आइए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर 7th हाउस में आपका एरीज़ साइन है, मेष राशि है, तो आप जो फ्रेग्नेंसेस यूज़ करेंगे वो हॉट स्पाइसी फ्रेग्नेंसेस होनी चाहिए, ठीक है? जैसे अदरक की खुशबू, जिंजर, लाल रंग के किसी भी तरह के फूलों की खुशबू, जैसे गुड़हल की खुशबू हो गई, वो एरीज़ के लिए यूज़ होगी, ठीक है? तम्बाकू की खुशबू भी है ना, वो एरीज़ को एक्टिवेट करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आस-पास मतलब तम्बाकू का कंज़्यूम करने लगे, वो नहीं। उसका मतलब ये है कि जब भी एक्टिवेशन होता है या हमें एक्टिवेट करना होता है, ये खुशबुएँ हमारे आस-पास होती हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप अपने 7th हाउस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो गुड़हल की खुशबू अपने आस-पास रखिए, गुड़हल की फ्रेग्नेंसेस, इस तरह की फ्रेग्नेंसेस जो भी आज हम डिस्कस करेंगे, वो इत्र में भी हो सकती है, वो अगरबत्ती में भी हो सकती है, रूम स्प्रे भी हो सकता है, उसको आप सुखा के जला भी सकते हो। खुशबू आपके आस-पास होनी चाहिए उसकी, जिससे वो हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? अभी आते हैं टॉरस अगर 7th हाउस में हो, तो इसकी जो खुशबू है ना, मीठी-मीठी खुशबुएँ और जो हमारे सेंसेस को बहुत अराइज़ करती है, किसी भी तरह की, वो टॉरस की खुशबू है। जैसे रोज़ की खुशबू, ठीक है? रोज़वुड के जितने भी रोज़वुड कैटेगरी के जितने भी फूल आते हैं, वो सारे के सारे टॉरस में आएँगे। वेनिला बहुत कॉमन फ्लेवर है वेनिला। वेनिला की खुशबू, वेनिला का फ्लेवर जो है, वो टॉरस को एक्टिवेट करता है। ठीक है? एम्बर के फूल होते हैं, उनकी जो खुशबू है वो टॉरस को एक्टिवेट करती है। फिर आता है अगर आपका जेमिनी 7th हाउस में है, तो आपको रिलेशनशिप के लिए या फिर अदर चीज़ों के लिए या अपनी बॉडी से स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए कौन-सी खुशबुएँ चाहिए। तो आपको यूनिसेक्स परफ्यूम्स जो होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लैवेंडर जो खुशबू आएगी लैवेंडर्स फ्रेग्रेंस में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मिंट फ्लेवर्स हो सकते हैं। सिट्रस में जितने नींबू जैसी खुशबुएँ, तीखी खुशबुएँ होती हैं, वो सारी की सारी जेमिनी के लिए यूज़ होंगी, ठीक है? फिर आता है कैंसर अगर 7th हाउस में हो, कर्क राशि अगर 7th हाउस में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस जितनी होती हैं, फ्रूट्स से जुड़ी जितनी भी हो सकती है, रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंसेस जितनी हो सकती हैं, जो हमें रिफ्रेश करती हैं एकदम से। जैसे ककम्बर फ्लेवर हो सकता है, मेलन फ्लेवर हो सकता है ना? ये इसमें आती हैं। फिर आती हैं लोबान जैसी खुशबुएँ। तो लोबान हो गया, आप अष्टगंध को इसमें यूज़ कर सकते हो। इस तरह की खुशबुएँ 7th हाउस में आती हैं। कैंसर अगर 7th हाउस में है तो यूज़ करनी है आपको, ठीक है? अभी चलते हैं लियो पे। लियो के लिए अगर लियो 7th हाउस में आपको मिल जाता है तो ऑरेंज की खुशबू, ऑरेंज मतलब तीखा फल, तीखी खुशबू वाला खट्टा फल, ऑरेंज की खुशबू, ठीक है? मीठे मसाले जैसे कि दालचीनी, ठीक है? थोड़े गरम और मीठे मसाले, दालचीनी, रोज़मेरी की खुशबू, मेहंदी की खुशबू, ये सिंह राशि अगर 7वें घर में है तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसको एक्टिवेट करना हो तो भी, अगर इसमें से हमें रिज़ल्ट्स लेने हो तो भी, अगर हमें इसको क्योर करना हो या अपनी बॉडी से टेंशन रिलीज़ करना हो तो हम ये फ्रेग्रेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे, आप ये वाली जितनी फ्रेग्रेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब ये यूज़ करेंगे, तो आप हल्कापन एक महसूस करेंगे, ठीक है? फिर आता है वर्गो। वर्गो के लिए अजवाइन की खुशबू, ठीक है? घास से जुड़ी खुशबू और क्लेरी सेज एक तरह के फूल होते हैं, उसकी खुशबू, ठीक है? ग्रेन्स जितने अनाज होते हैं, अनाज की खुशबुएँ, ये खुशबुएँ वर्गो से रिलेट करती हैं। अगर इसकी खुशबू आपके आस-पास रहती है तो मतलब वर्गो आपका एक्टिवेशन में है, ठीक है? फिर आता है लिब्रा। अगर लिब्रा 7th हाउस में आ जाए, तो लिब्रा को ना नेचर से डायरेक्ट कनेक्शन समझिए आप। पहाड़ों से, नेचर से, इस चीज़ से। तो जितने हरे फूल होंगे, हरे रंग के फूल, वो सब लिब्रा में आएँगे, ठीक है? एप्पल ब्लॉसम जो आएगा वो 7th हाउस में लिब्रा में आएगा।
लिली ऑफ द वैली, ये एक स्पेशल तरह का फूल होता है, इस तरह की फ्रेगनेंस होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या लिली से रिलेटेड लिली रेड कैटेगरी के जितने भी फूल होंगे वो लिब्रा में, आप 7th हाउस में लिब्रा में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं, अगर स्कॉर्पियो आ जाए, तो स्कॉर्पियो की जो फ्रेग्नेंसीज़ है ना, थोड़ी मिस्टीरियस, थोड़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कस्तूरी, कस्तूरी स्कॉर्पियो को यूज़ करना चाहिए स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए बॉडी से। या पार्टनरशिप को इम्प्रूव करने के लिए, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। या रिलेशनशिप को, शादी के हाउस को एक्टिवेट करने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है? तुलसी, तुलसी की फ्रेग्रेंस आप 7th हाउस में यूज़ कर सकते हो। फिर आता है सेजिटेरियस हमारा, क्योंकि ये लक का भी साइन है, 7th हाउस में आ जाता है, तो ये दिखाता है कि आपकी जब शादी होगी आप लकी हो जाते हैं, आपका लक काम करने लगता है। तो शादी मान लीजिए किसी की नहीं भी हुई है, तो वो इन फ्रेग्रेंसेस से उसको हाउस को एक्टिवेट कर सकता है। जैसे लौंग की खुशबू जो होती है वो 7th हाउस से आएगी, सेजिटेरियस 7th हाउस से आएगी। सैफरन, ठीक है, केसर की खुशबू। फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस, जो मीठे फलों की खुशबू होती है, वो सेजिटेरियस से आएगी। हर हर तरह की जितनी मैंने यहाँ पे फ्रेग्रेंसेस आपको हर साइन के लिए दी है, उन सबके या तो इतर आपको मिल जाएंगे, या फिर उस सबके कोई ना कोई परफ्यूम, कोई ना कोई फ्रेग्रेंसेस आपको फ्लेवर मिल जाएंगे अवेलेबल मार्केट में, ठीक है? फिर आता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जो है ना, वो मिट्टी मिट्टी की खुशबू है, जो एक इसके लिए मैं बोलता हूँ कभी कभी कि गिल्ली मिट्टी की खुशबू, बारिश की बूंदे पड़ने के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो उसके इत्र मिलते हैं मार्केट में। अगर आपको वो इत्र मिल जाता है, तो किसी का अगर मून और सैटर्न एक साथ है, या कैप्रिकॉर्न मून है, ठीक है, या कैंसर का सैटर्न है, उसके लिए ये खुशबू बहुत अच्छी रहती है। उसको अपने आसपास में ये खुशबू को फील करना चाहिए, लगाना चाहिए, या रखना चाहिए आसपास में, ठीक है? और इसमें हल्की हल्की खटास, कड़वाहट वाली खुशबू भी इसी में ही आती है, ठीक है? लेदर फ्रेग्रेंसेस भी कहीं ना कहीं इसी को रिलेट कर जाती है। फिर आता है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए अगर 7th हाउस में एक्वेरियस साइन है, तो चंपा के फूलों की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी रहती है। फूल और फल की मिक्स करके जो खुशबू बनेगी, ठीक है, वो आपके लिए काम आएगी, ठीक है? गहरे गहरे समुद्र की जो खुशबू होगी वो आपके लिए काम आएगी। फिर आता है पाइसेस। अगर 7th हाउस में आपके पाइसेस है, तो आपको भांग की खुशबू, ठीक है, भांग की खुशबू आपको सूट करेगी। सौंफ की खुशबू आपको सूट करेगी। आपको नीले फूल कोई भी कैटेगरी में हो सकते हैं, लेवेंडर्स भी उसमें आएगा, उसकी खुशबू सूट करेगी। जो पाइन ट्री की खुशबू है, ये एक्वेरियस में भी चलेगी, ठीक है? ये हमने आज का जो डिस्कशन था ये था। अब कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस हमारे चैनल पे ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हमारे थ्रू। ये आपका सजेशन आज हम अपने इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आप बताएँगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।